ठीक है चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। मिसिसिपी में पहले तो हम अलग अलग प्लानिंग कर लेते हैं कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। तो ये क्या आएगा, आई डबल एस, आई डबल एस, आई डबल पी, आई, है ना। 4 इसके पास आई है, 4 इसके बाद एस है, 2 इसके पास पी है, 1 इसके पास एम है। ठीक है, तो मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। केसेस ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन केस 1। ठीक है, तो जब हम केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में हम क्या बोल सकते हैं, देखो 4 सेम एक डिफरेंट हो सकता है, 4 सेम 1 डिफरेंट, एक केस हो जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा 3 सेम 2 सेम। तीसरा केस हो जाएगा 3 सेम 2 डिफरेंट। फोर्थ केस हो जाएगा 2 डिफरेंट, सॉरी 2 सेम 1 डिफरेंट। ये लेंगे हम, ऑर्डर में चलेंगे, 2 सेम 1 डिफरेंट। फिफ्थ केस ले लेंगे हम, 2 सेम 1 डिफरेंट आ गया है। अब और कौन सा बेच में केस बचेगा, 2 सेम 3 डिफरेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ केस क्या हो जाएगा, ऑल 5 सेम नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है सर 4 ही है लेटर्स। सारा हम चेक कर लेते हैं कौन सा केस होगा, कौन सा नहीं होगा। ये ताहिर में लास्ट वाला ही नहीं होगा बस। सर स्टार्टिंग से ये वाला समझाओ ना, मेरा नेट नहीं चल रहा। देखो बेटा, हमने क्या किया, मिसिसिपी के वर्ड्स को लिख लिया और उससे कितने अलग अलग केस पॉसिबल है बना लिए। तो 4 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम 2 सेम, 3 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 3 डिफरेंट एंड 5 डिफरेंट। ये सारे केसेस हमारे बन रहे हैं। मैं करता कैसे हूँ, देखो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं ताकि कोई केस छूटे ना। सेम से शुरू करेंगे, सेम एक घटाते जाएंगे और इधर जितना पहले सेम हो सकता है उतना सेम कर लिया, बाकी फिर डिफरेंट बना लिया। तो 3 सेम फिर 2 डिफरेंट। तो मैक्सिमम सेम स्टार्टिंग में ले लेना। हाँ, तो सेम 2 सेम फिर 1 डिफरेंट, फिर 2 सेम 3 डिफरेंट, फिर 5 डिफरेंट। अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं और कितने तरीके से बन सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सर आपको आंसर भेजा। हाँ बेटा, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल 4 सेम विल कम। तो 4 सेम का कितना तरीका है, 4C2 वेज है। ओके, सर पर वो आईडी सॉरी 2C1 2C1 नॉट 4C2, 2C1 हाँ सर, 2C1 आएगा, 2C1 आएगा, 2C1 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों 2C1? अच्छा 2 कोई भी आई आ क्यों? जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, नेक्स्ट सुनो, 2C1 से आपने सेम ले लिया। अब जो एक सेम आ गया, मान लो आई आ गया, तो बचे कितने, एम एस 3 बचे। और 2, 3C1 एम एस और पी है, 3 है। तो इन 3 में से कोई एक का सिलेक्शन हो जाए। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन के तरीके हैं, 2C1 इंटू 3C1। अब परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मतलब 2 3 6 6 इंटू 5 30। तो पहले केसेस में 30 बन जाएंगे आपके, सही है। यस। दूसरा 3 सेम और 2 सेम। तो 3 सेम और 2 सेम निकालने के लिए देखो, अगर यहाँ पे 2 सेम होता तो उनको सीधा 4C2 से सिलेक्ट करते या समथिंग C2 से करते। यस 3 का सिलेक्शन करना है और 2 का सिलेक्शन करना है। तो अगर 3 मेरे पास आई आ जाते हैं और 2 एस आते हैं, दैट विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट लेटर सिनेरियो एज कंपैरिजन टू 2 आईज कम एंड 3 एस कम। 2 आई और 3 एस और 3 आई और 2 एस, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों अलग अलग वेज हैं और दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इन दोनों को हमें अलग अलग ही लेना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 3 का सिलेक्शन करते हैं। 3 किस में से आ सकता है, आई या एस में से आ सकता है। तो 2C1 से पहले किसी 3 का सिलेक्शन होगा। 2C1 फिर जो बचे हुए 2 का सिलेक्शन करना है वो क्या कर सकते हो, आई चला गया तो एस और पी में से कोई भी बाकी 2 आप सिलेक्ट कर लो। 2C1 अगेन, तो एक ही 2C1 आ गया। तो 4। बेटा 3C2 नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना 3C2 नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, अब 3 सेम और 2 सेम है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ऑफ वन टाइप एंड 2 फैक्टोरियल ऑफ अनदर टाइप। 10 तो ये आपके पास बन 10 जाएंगे into 4 5 40, इंटू 4 बाई 2, 10 इंटू 4 40। ये 40 केस आ गए दूसरे। तीसरा, किसके किया आपने? दूसरा बेटा लिखता जा रहा हूँ, देखो 3 एक सेम 2 एक सेम क्या 30 केसेस किसका आया? 80 होगा ना दूसरे का, तो फर्स्ट वाले का। कैसे 80 होगा, कैसे 80 होगा सर वो 2 into 2 into 5/4 5 by 3 2 4 कैसे आएगा, 5 by 3 2 बेटा, नहीं 3 ऑफ सर, सेम टाइप एंड 2 ऑफ सेम टाइप। सर वो सेकंड केस में 80 आएगा। कैसे बेटा, वही तो पूछ रहे हैं हम। कैसे 4 into 120 by 48 by 48 मैंने 12 है। किया। ठीक है, एक बार देख लो,
नेक्स्ट अब 3 सेम और 2 डिफरेंट, एक एक कैलकुलेशन देखते चलो। 3 सेम का कितना तरीका है? 2C1। अब मान लो आई आ गया, तो 3 में से 2 डिफरेंट लेना है, तो 3C2 से कोई 2 डिफरेंट आ जाएंगे और परम्यूटेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 20 into 3 60, 60 into 2 120, तो ये 120 केसेस आ जाएंगे। सही है ना? यस। नेक्स्ट 2 सेम, 2 सेम और 1 डिफरेंट। 5 फैक्टोरियल सब में से कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? क्या करेंगे? सिंपलीफाई करने के लिए सर जब एडिशन करेंगे सबका, तो मतलब हम 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे तो भी चलेगा ना? चलेगा, वो तो सब आपका इंटरनल कैलकुलेशन इजी करने के लिए है ना। यहाँ पे मैं एक एक इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ किस में आपने गलती किया। आप केस लिखोगे जब दिखेगा ना, किसी में 30 आ रहा है, किसी में 60 आ रहा है, किसी में 80 आ रहा है, तो आप एक एक केस आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा ये केस गलत हो गया, तो उसमें आप मिस्टेक्स ढूंढ सकते हो। ओके नेक्स्ट 2 सेम और 1 डिफरेंट, तो 2 सेम उठाने के 3 में से कोई भी 2 उठा लो। 3C2। अब 3C2 से 2 आ गए, बचा एक डिफरेंट, तो 2 में से एक डिफरेंट, तो 2C1। इसका परम्यूटेशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 4 तो 120 बाय 4 हो जाएगा 30, 30 into 2 हो जाएगा 60, 60 into 3 180। सही है? हाँ इसके बराबर। ये 180 हो जाएगा। नेक्स्ट अब 2 सेम और 3 डिफरेंट। 2 सेम का कितना तरीका है? 3C1 से एक 2 सेम आ जाएगा। फिर आपने एक ले लिया, अब 3 में से 3 डिफरेंट लेना है, तो वो एक ही तरीका है। एक ही तरीका है। 3C3 एक ही तरीका है। ओके नेक्स्ट परम्यूटेशन करने के लिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 60 into 3 180 हो जाएगा। 180 ये भी हो गया। 360 400 430 530 550। ठीक है, चेक कर लो कितना बन रहा है। 360 480 520 550 आ रहा है। सही है ना? 550। ठीक है, नोट कर लो इसको। लास्ट में 5 डिफरेंट, तो क्या टोटल है ही मेरे पास 4 डिफरेंट, तो 5 डिफरेंट से तो लेटर से वर्ड बन ही नहीं सकता। यस सर इस वाले में डाउट ये है सर कि आई भी 4 बार है, एस भी 4 बार है, और हम जब ये करते हैं 2 सेम 1 डिफरेंट, पर सर इसमें 2C1 पे क्यों कर रहे हैं? मतलब 3C2 क्यों करते हैं? क्योंकि एक में तो 4 भी आ रहे हैं। अरे उसके पास वो 4 है, हमको लेना देना नहीं, हमको तो 2 ही चाहिए ना। P आ गए तो ऑटोमेटिकली 2P आ गए, S आ गए तो ऑटोमेटिकली 2S आ गए, P तो 2P आ गए। समझ रहे हो? उसके पास 4 है, आगे अंदर के 10 है। क्वेश्चन में ऐसा है, मतलब इसमें तो वो नहीं लग रहा, वो आगे के क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में आगे में भी हमने ऐसा नहीं किया। आगे नहीं सर, इसके आगे, इसके आगे आने वाले तो केस दे। में, इसके आगे हाँ आगे, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद वाला। हाँ अरे तो उससे हमें क्या लेना भाई, पहले इसको तो समझ लो यार, बात की बात में देखेंगे, अभी वो भी करूंगा ना मैं। ये ठीक है ना? है सर भैया। ये तो ठीक है ना? बेटा सही किया है, उसमें तुम समझ कुछ गलत रहे हो, उसको भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं वो करूंगा तो समझा पाऊंगा ना। भाई किधर तुमको प्रॉब्लम आ रही है, पहले करेंगे तो पता चलेगा ना। ये तो मैंने किया है तुम्हारी आंखों के सामने, ये ठीक है कि नहीं? हाँ सर, ये तो आ बस गया। फिर ठीक है, इसके आगे करेंगे तब पता ना क्या तकलीफ आ रही है। सही है ना? हटाओ इसको। एडिशन में जब फाइनल करते हैं ना, उसमें ही प्रॉब्लम है बस, बाकी ये सब ठीक है, इसको हाँ हटाओ सर अभी। बिल्कुल। चलिए, इसीलिए 2 बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर वापस नहीं आएगा, ये गया तो गया। सर अब इसमें रीडू इंडिपेंडेंस नहीं, अनडू है पर रीडू नहीं है। नहीं, ये मैं स्क्रीन के ऊपर है ना, ये स्लाइड हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंटेशन के ऊपर स्लाइड हो रहा है। अगर मैं इसमें लिखूंगा तो सब उसको हम रीडू कर सकते हैं, व्हाटएवर आई राइट। हाँ सर। ठीक है, इसमें लेकिन जगह थोड़ा कम दिखता है, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं। चलो बताओ, लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, लेट्स कम टू द वर्ड्स नाउ। सर आंसर भेजो। भेज दो, आंसर्स भेज दो फटाफट मेरे पास, मैं देख लेता हूँ क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ओके ओके, ठीक है, मोहम्मद नल्ला वाला का आ गया है, आयुष का आ गया है, मोहम्मद जम्बूगढ़ा का आ गया है, सिद्धार्थ का सही है, आयुष का सही है, और सिद्धार्थ अग्रवाल का सही आंसर है, आयुष का सही आंसर है, मोहम्मद जम्बूगढ़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मोहम्मद छल्ला वाला क्या बता रहे हो बताओ? मैनुअल नहीं, देखो लेट्स राइट इंडिपेंडेंस को पहले एक बार लिख लेते। INDEPENDENCE, सही है?
ठीक है ना, इंडिपेंडेंस लिखा गया है। ओके सही है। तो इसमें एक आई, 3 एन, 2 डी, 3 4 ई है ना आपके पास, 1 2 3 4 4 ई है, सही है ना, इंडिपेंडेंस सही है। यस सर। सर एक्स्ट्रा ए ले लिया बीच में मैंने, हाँ पी ए सी, नहीं वो गलत हो जाएगा ना। इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस में 4 ई, एन 3, 2 डी, 1 सी और 1 आई है। सो लेट्स डू इट। कैसे कर सकते हैं? इंडिपेंडेंस के 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों की बुक्स भी आ गई है, ठीक है ना, आप लोगों की फिजिक्स की पार्ट 1 आ गई है, केमिस्ट्री पार्ट 1 आ गई है। एक बार विवेक सर से बात करके। पार्ट 1 में हर 3 बुकलेट है, बुकलेट अलग अलग बुकलेट्स है ना, एक बार विवेक सर से बात कर लेना। वो तो कोई ना कोई फिजिक्स में नई का अलग है, क्या बोल रहे हो? फिजिक्स में वो का भी अलग है। इधर क्या डिस्कस कर रहा है, जो होगी वो ले लेना ना, वही होगी तो जो भी नहीं है बात कर लेना, ठीक है। बुला लूं क्या मीटिंग में, बात करना चाहो? नहीं सर बुला लेता हूँ तुम्हारे लिए, मैं सर को बुलाता हूँ मीटिंग में, ठीक है ना। तो सही में हसन बहुत मिस कर रहा है, लिख दिया मैंने। अब हसन सर एक दिन मिले थे वो मॉर्निंग वॉक पे, रूम पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। देखो फिजिक्स 11 पार्ट 1 आपके पास आई है, देखना देख लो, ये तुम लोग की किताब है, ये दिख रही है, ये है पार्ट 1, ठीक है। ये तुम लोग की पार्ट 1 है। कौन सी पार्ट 1 है, क्या पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब तुम देख लो। ओके केमिस्ट्री और फिजिक्स आ गई है, ऑर्गेनिक होगी केमिस्ट्री तो। चलो अब आ जाओ, ठीक है। लेट्स कम टू द टास्क नाउ। विवेक सर आ गए। विवेक सर नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है विवेक सर, मिलते हैं फिर। हाँ अब लिखो 5 लेटर वर्ड्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस। आई, 3 एन, 2 डी, 3 4 ई, 1 पी, 1 सी। तो 5 लेटर वर्ड कैसे बना सकते हो? 4 सेम 1 डिफरेंट। नेक्स्ट 3 सेम 2 सेम, 2 सेम 1 डिफरेंट। नहीं देखो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, केस हम भूल जाएंगे। ऑर्डर हमेशा फॉलो करो। 3 सेम 2 डिफरेंट, नहीं इसमें 6 ही केस बनेंगे। 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 3 डिफरेंट, 5 डिफरेंट, सही है। हाँ सर। इतने केसेस में लोगों की गलती अलग अलग क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हो रही है, देखते जाओ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ अब देखो कैलकुलेशन तो क्या होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वाली गलती कभी नहीं होगी, 5c2 5c3 की गलती होगी। अब देखो 4 सेम का मतलब क्या है? आपको 4 सेम लेने का एक ही तरीका है बेटा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। एक डिफरेंट लेने का मतलब, अगर आपने चारों ले लिया तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक आ जाएगा, तो 5 वेज 5c1 कॉन्सेप्चुअली इनटू। अब क्या करेंगे, परम्यूटेशन हो जाएगी 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 25 केसेस आ गए पहले के। यस चलिए नेक्स्ट दूसरे के हम ले लेते हैं। दूसरे में क्या है, 3 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम 3 सेम 2 सेम। अब 3 सेम लेने के कितने तरीके हैं? या तो n हो जाए या तो e हो, 2c1 से। अब मान लो n आ गए, अब 2 सेम लेने के तरीके या तो d आ जाए या तो e आ जाए, 2c1 अगेन। यस परम्यूटेशंस 5 by 3 to 10 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। यस नेक्स्ट 3 सेम और 2 डिफरेंट। 3 सेम के कितने तरीके? 2c1। हाँ भाई या तो n आ जाए या तो e आ जाए। अब मान लो n आ गए, तो बचे क्या? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई 2 लेने, 5c2 और परम्यूटेशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 20। यस बेटा, यस बेटा। 3 सेम 2 सेम में, और सर 2 सेम में 3c1 आएगा ना? 3 सेम क्यों भैया? n और e में ही तो कैपेसिटी है 3 3 देने की। नहीं सर, वो 2 सेम में। 2 सेम में तो भैया या तो तुमने e ले लिया, मैं ऊपर का ही बता रहा हूँ। 3 सेम में पहले तो 2c1 से आपने एक 3 वाला ले लिया, आपने मान लो n ले लिया, अब बचा d या e, इनमें से ही कोई 2 आएंगे ना, तो 3 कहाँ से होगा? हाँ सही है ना। नेक्स्ट तो 2c1 मतलब 2, 5c2 का मतलब 10, ठीक है। तो ये 200 into 2 400। यस नेक्स्ट
टू सेम वन डिफरेंट, तो टू सेम मतलब या इन तीनों में से कोई दो आ जाए तो 3C2, और अगर एक कोई आ गया तो 1 2 3 4 5 5 बट जाए बेटा 5। नहीं बट सर सर दो आएगा ना। अच्छा दो ले लिए हमने, दो ले लिए है ना। तो मान लो n ले लिया और d ले लिया, तो बचे कितने 1 2 3 और 4, तो 4C बना जाएगा। बिल्कुल सही है। परम्यूटेशन क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर इसमें ऐसा नहीं होगा, पहले मैंने तो 3C2 into 2C1। 3C2 क्यों? हाँ अरे इसमें सर पहले 3 में से कोई 2 ले लिए। ओके फिर इनटू, अच्छा हाँ मैंने 4C1 ही लिखा था 2C1। ओके तो 3 into 4 12 into 30 360। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब 2 सेम और 3 डिफरेंट, तो 2 सेम कहाँ से निकल सकता है? 3 में से कोई एक 3C1 और अब बचे 5 5C3 into 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। भाई तो ये क्या हो जाएगा 60 into 3 into 5 1800। 80 हाँ। अरे 5C3 तो 10 होगा ना आपके पास। हाँ तो 10 into 3 30 30 into 60 30 into 60 हाँ 1800 ना। यस 1800 हो गया। नेक्स्ट लास्ट में 5 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6, तो 65 60 हाँ into 5 फैक्टोरियल 6 into 5 720 720 सही है। कर लोगे एडिशन कर लो फटाफट 1800 3345 2880 3345 29 20 29 45 और 400 ऐड कर लो, तो 3345 3345। ठीक है, pretty easy। यस एक एक केस हमने निकाल लिया। ठीक है ना, हटा दो इसको। यस चलिए नेक्स्ट, तो आपका आंसर 3345 आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये वाला आई थिंक सो कर लोगे ना, इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। आंसर एक बार वेरीफाई कर लो आप लोग। सर 31960 सर एक बार आंसर बता, वो एक इसमें डाउट सोल्यूशन मैं पूरा बताता हूँ। ये सोल्यूशन आपका आंसर आ जाना चाहिए 21462। 30,462। ठीक है, 362 आया। चेक कर लो, एक एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, 121 एक एक केस आपने सॉल्व किया है, देखो 140। अच्छा ये यहाँ पे ठीक है, एक एक आपका सोल्यूशन चेक कर लो। सिलेक्शन परम्यूटेशन, देखो ऐसे टेबल बना के ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हमको इसको अप्रोच करना है। यस बेटा। सर वो थर्ड वाले केस में 5C2 डायरेक्ट नहीं कर सकते? 3 सेम 2 सेम अलग अलग है, तुमको अभी समझाया मैंने। हाँ तो मैंने 5C2 से सिलेक्शन किया क्योंकि गलत हो जाएगा। 3 सेम में भी आ सकता है और 2 सेम में भी आ सकता है। सारे 3 सेम आएंगे और 2 सेम आएंगे। मान लो 3 सेम में तुम्हारे पास ए आ गया, 3A और 2B है, उससे जो परम्यूटेशंस बनेंगे वो पूरे अलग होंगे जब 2A और 3B होंगे। वर्ड ही अलग हो गया। सर आपने बोला था इसकी कोई छोटी ट्रिक होती है। क्या होती है? इसकी ट्रिक नहीं होती है। किसकी ट्रिक होती है अब मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ट्रिक कहाँ पे लगेगी, किस क्वेश्चन में ट्रिक को हम लगाएंगे अपना काम करने के लिए, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा धीरे धीरे अगर आप देखें तो हेक्टिक होता जा रहा है। चलें आगे चलें क्या? सब बच्चों ने नोट कर लिया? एक एक स्टेप आप अपना वेरीफाई कर लो। जो तरीके से मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको बताया कि किस तरीके से आपको सेम कम करते जाना है और वहां पे पहले सेम बढ़ाने हैं और फिर उन्हीं के डिफरेंट ले लेके बनाने। चलें आगे क्या? सबके आंसर बता दो, एक बार वापस ट्राई करो। बताता जा रहा हूँ ना, सारा सॉल्व ही करेंगे बेटा, एक भी क्वेश्चन तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। पुराने सारे कर लिए ना आपने। 720। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, इसमें ट्रिक लगाएंगे हम। क्यों ट्रिक लगाएंगे देखो ध्यान से समझना। 6A है, 5D है, 4F और 3H और I वाले हैं ये। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें पहले के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में कुछ अंतर है। पहले के क्वेश्चंस में 5 होने की तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम वाले भी बहुत सारे हैं हमारे पास। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो बड़े वाले ज्यादा है। मतलब अगर मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो उसमें सारे के सारे A चल सकते हैं, सारे के सारे B चल सकते हैं, सारे के सारे C चल सकते हैं, सारे के सारे D चल सकते हैं, सारे के सारे E चल सकते हैं।
एक एफ जी हो जाता तो वो भी चल जाते, एक एच आई होता, दो एच आई होते तो वो भी चल जाते। अगर मान लो इस क्वेश्चन को आने से पहले हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखें तो कुछ हम समझ पाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में देखो इसका एक लेवल और आगे हम चले गए। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपने पास जो लेटर्स हैं उसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो 5 से ज्यादा ही है, सारे के सारे 5 या 5 से ज्यादा। तो अगर आप देखो तो इसमें कोई कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। आपके पास 7 ए है, 7 बी है, 7 सी है, 6 डी, 6 ई, 5 एफ, 5 जी, 5 एच और 5 आई है। तो अगर आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो इस लेटर को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कितने भी ए आ जाए, कितने भी बी आ जाए, सी आ जाए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई वेयर रिपीटिशन इज अलाउड? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ यस वो रिपीटेशन भी एक लिमिट तक के अलाउड है ना? नहीं, क्यों? अच्छा यहाँ हाँ, पे तो सारे 5 बार सारे 5 भर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच और आई, ये 9 अलग अलग है मेरे पास जो कि एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस में पड़े हुए हैं। तो कोई भी 9 इधर आ सकते हैं, कोई भी 9 इधर आ सकते हैं, कोई भी 9, कोई भी 9, कोई भी 9। हाँ सर, सेम हमारा आंसर तो 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। अब बस यही डाउट बचा था, वो भी हो गया। इज इट क्लियर? ये शॉर्टकट ट्रिक से हम करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का आंसर निकला होगा कुछ 5000 59,049 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। 49। हाँ सर। ओके, तो ये केसेस निकालेंगे, काम बढ़ जाएगा। तो हम इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? अब केसेस वो कितने सारे निकल जाते हैं इसमें? तो क्यों निकालेंगे आप? ठीक है, 7 केसेस निकले इसमें। तो ये ट्रिक मैंने बता दिया आपको इसीलिए, ठीक है ना? चलो अब आगे चलें क्या? लेट्स नेक्स्ट। वाले में ये कैसे लगा होगा? अब देखो वही बता रहा हूँ मैं बेटा, पीछे वाले में कैसे हम लगाएंगे। यस सिद्धार्थ, सर इसका आंसर 59049 आ रहा है। 9 की पावर 5 निकाल लो ना आप। वही, ओके। 3 की पावर 10। सर मेरा तो इसमें फिर कुछ गलत आ रहा है। मेरा केसेस तो चेक कर लो एक बार। जिसका सर, ये आंसर आ गया है 59049, 59049, वो स्क्रीनशॉट लेके वो मेथड जिससे लंबी वाली मेथड से करा है वो ग्रुप में डाल देना ताकि बच्चे चेक कर ले जिसका ये आंसर आ गया। यस सर। मुझे तो लगा कि कोई भी तो कैसे भी मतलब एक 4 बार रिपीट करा और एक डिफरेंट लेना है तो दोनों 92 से सिलेक्शन कर लिए तो सारे कैलकुलेशन होंगे। मुझे लगा वो ही शॉर्ट ट्रिक है। चलो अब आ जाओ, हर के पीछे लॉजिक है, देयर हैज टू बी लॉजिक। अब पीछे वाले में आते हैं। अब सिद्धार्थ देखो पीछे वाला मैं कैसे करूंगा, तो याद से इसका स्क्रीनशॉट डाल देना सब लोग, ठीक है ना? जिन्होंने कैलकुलेट किया उनका आंसर आ गया है, ठीक है? तो बाकी बच्चे चेक कर सकते हैं। अगर लंबी मेथड से आपने किया है तो एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। अच्छा, अब इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे हम? तो इसको शॉर्टकट से हम ऐसे करेंगे कि मान लो एफ भी 5 है, एच और आई भी 5 है। बाइजेक्शन लगाएंगे। बाइजेक्शन मतलब कैसे लगाएंगे हम? टोटल केसेस निकाल लेंगे, माइनस वो केसेस कर देंगे जो हो नहीं सकते। हाँ अच्छा, ठीक है? हाँ सर। तो लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 5 7 9, 9 की पावर 5 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फर्स्ट केस, पहला फेलियर कब होगा? जब 5 एफ और 5 जी आ जाए और 5 एच और 5 आई आ जाए। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो फर्स्ट फेलियर जो होगा विच इज नॉट इंक्लूसिव, जो टोटल केसेस में गलती से आ चुका है, वो ये है कि एच आई एफ जी ऑकरिंग 5 टाइम्स। यही 5 बार आएंगे तो ऐसे कितने बनेंगे? 4 ही तो बनेंगे ऐसे। यस सर, 2 3। हाँ। नेक्स्ट, सेकंड टाइम फेलियर कब होगा? सेकंड टाइम फेलियर कब होगा? एच और आई 4 बार। बेटा 5 लेटर का अल्फाबेट है, पांचों में अगर एच आ गया तो ये तो गलत केस हो गया ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 ही एच हैं आपके पास। 3 एच। ओके, तो एस 3 ही एच है, 5 आ गए तो गलत हो गया ना, तो फेल हो गया। अब दूसरा केस कौन सा फेलियर का है? द सेकंड केस ऑफ फेलियर इज वेयर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फेल इज वेयर 4 टाइम्स एच विल कम और आई विल कम। 4 एच आर देयर और 4 आई आर देयर। अब 4 बार एच आ जाए या 4 बार आई आ जाए तो ये फेल कर जाएगा केस। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, लेट मी से देयर इज अ 5 लेटर वर्ड, तो 4 एच सिलेक्शन पे आ गए, तो लेट्स से एच को मैंने फिक्स कर दिया, 4 एच आ गए।
अब बाकी आने के कितने तरीके हैं? कोई भी 8 आ जाए भाई, 4 एच आ गए, कोई भी 8 आ जाए। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 हो जाए, तो 40 केसेस आ जाएंगे जिसमें 4 एच आ जाएंगे। तो आप सिमेट्री से बता सकते हो 40 केसेस वो आ जाएंगे जिसमें I 4 आई आ जाए। तो टोटल ऐसे कितने केस आ जाएंगे? 80 केसेस आ into 2 जाएंगे। कर देंगे। 80 सही है। सर 2C1 into 8C, अरे 8C1 भी कर सकते हैं ना, वही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2C1 से क्या किया हमने? कोई भी H और I में से सिलेक्शन H या I में से एक चुना। अब एक आ गया, बाकी 8 में से एक चुनना है, तो 8C1 से कर लिया और परम्यूटेशन कर दिया 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको आंसर आ गया। सही है ना? तो 80 केसेस है जो प्रॉब्लमेटिक है, 4 केसेस है जो प्रॉब्लमेटिक है, तो माइनस कर दो 9 की पावर 5 माइनस 80। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 9 की पावर 5 माइनस 84। 84, यस बिल्कुल, 80 और 4 84। तो 59049 माइनस 80। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 58965। हाँ हाँ यस सर, सबका आ गया। ठीक है, किसी ने अगर इसको लंबे मेथड से किया वो भी आप लोग एक बार चेक कर लेना आपस में शेयर करके। इज इट क्लियर? यस हटा दो इसको। ओके, तो 58965 आ रहा है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस। तो पुराना वाला टॉपिक पूरा क्लियर है, ठीक है? इसके बेसिस पे आई डोंट थिंक आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, बट ड्रिल में तो नहीं आपने करा है वही सही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप लोग अपने रेफरेंस के लिए। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आ गए, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। सो अब सिलेक्शन का सर तरीका अब और क्या बचा हुआ है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। इफ the number of ways of selecting r objects out of n different objects, ये चीज अभी तक मैंने आपको पढ़ा दी है। r objects को सिलेक्ट करना है n objects में से, तो ncr is the number of ways of selecting, easy। लेकिन अगर यही r objects आइडेंटिकल हो जाते हैं जो मुझे सिलेक्ट करने हैं n में से, तो एक ही तरीका होगा। तो एक ही तरीका होगा। मतलब मेरे पास 5 चॉकलेट है सेम, 5 डेयरी मिल्क है। आई हैव 5 डेयरी मिल्क विद मी, 1 2 3 4 5, 5 डेयरी मिल्क है। 5 डेयरी मिल्क में से मुझे 3 डेयरी मिल्क लेनी है, तो वो तो एक ही तरीका है ना भाई। कोई भी 3 डेयरी मिल्क उठा लूं, डेयरी मिल्क में कोई फर्क थोड़ी ना है। इज इट क्लियर? क्या कॉन्सेप्चुअली सबको पता चल रहा है? अगर इसी की जगह पे मान लो मेरे पास 5 अलग अलग चॉकलेट है, मान लो एक किटकैट है, एक मंच है, एक पर्क है, IC3, एक कैडबरी है, ठीक है ना, और एक कोई लेट्स से एक्स चॉकलेट है। ठीक है, 5 चॉकलेट है आपके पास। ठीक है, हसन क्या बोलना चाह रहे हो यार? तुम्हारी चॉकलेट की इच्छाएं बाहर क्यों ला रहे हो तुम? फेरो रोशर, फरेरो रोशर आ जाओ। ठीक है ना, तो 5 चॉकलेट हमने लिख दिए। ओके, अब 3 कोई भी उठानी है, तो इनको 3 उठाने का तरीका क्या होगा भाई? KMP आ जाए, KMC आ जाए, KMX आ जाए, तो ये अलग अलग तरीके आ जाएंगे। तो इसका तरीका होता है 5C3, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये 2 चीजें नोट कर लो। अब जो तीसरी चीज हम बता रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर एटलीस्ट r चुनना है तो भाई या तो r हो जाए एग्जैक्टली r, यस, या तो r+1 हो जाए। आपने वाला भी बताया कि 5 में से 3 लेनी है, तो उससे कोई एक ही तरीका होगा। 5 में से 3 डेयरी मिल्क लेनी है तो एक ही तरीका होगा ना। डेयरी मिल्क बदल लो आपस में, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब डेयरी मिल्क ही है ना। यस। अब हमें क्या करना है? n डिफरेंट में से एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स उठाने मतलब अगर मैं एग्जैक्टली r उठाता हूं तो NCR होगा, अगर मैं एग्जैक्टली r+1 उठाता हूं तो NCR+1 होगा, अगर मैं एग्जैक्टली r+2 उठाता हूं तो NCR+2 होगा। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं एग्जैक्टली सारे ऑब्जेक्ट्स उठा लेता हूं, n से हो जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इन सारे केसेस को ऐड करना नहीं हो जाएगा। सब धीरे धीरे समझेंगे सिद्धार्थ, तुम अभी नोट कर लो। सिर्फ चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। कैलकुलेशन कैसे कम करना है, क्या करना है, वो सब ट्रिक्स मैं बताऊंगा ना। आप कॉन्सेप्ट समझोगे पहले तो फिर ट्रिक्स बता सकते हैं ना। ठीक है, इसी की जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। यस, वो तो एनसीईआरटी में है ही काफी देखने के लिए। कुछ नहीं एनसीईआरटी में। चलो अब इधर आ जाओ। वो हेलो, पेज घुमाता भी है पीछे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। अब इधर 4th पॉइंट पे ध्यान दो आप। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर n सेम ऑब्जेक्ट्स हैं
उनमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, एटलीस्ट r। तो अगर मैं एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट्स उठाऊंगा तो उसका एक तरीका है, एग्जैक्टली r+1 उठाऊंगा तो उसका एक तरीका है, एग्जैक्टली r+2 उठाऊंगा तो उसका एक तरीका है, r+3 उठाऊंगा उसका एक तरीका है, लास्ट में n ऑब्जेक्ट्स में से n ही उठा लूं तो उसका एक तरीका है। सबका एक एक तरीका है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से समझना, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, n से लेके r तक। तो अगर आपको याद हो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते थे 10th में, ठीक है ना, तो क्या करते थे, हमेशा +1 करते थे, डिफरेंस ऑफ द टू +1, टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर n - r +1। बेटा तुम यहीं से खुद ही देख लो यार, 1 से 100 में कितने नंबर? 3 से 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे भाई? 1 to 100 मत दो, वो गिनने बैठेगा। 3 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स है ना, 8, क्योंकि 1 और 2 नहीं है, 10 में से 1 और 2 नहीं है, तो 8 हो गए ना। तो कैसे निकाला, 10 - 3 किया तो 7 हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो +1 करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर आप 10 - 3 करते हो तो 10 - 3 7 क्या बताता है, 7 ये बताता है कि या तो 3 को आपने काउंट नहीं करा या 10 को नहीं करा, लेकिन हमें तो दोनों चाहिए, तो एक 1 प्लस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस। तो याद रख लो n - r+1 इज द नंबर ऑफ फेज ऑफ सिलेक्टिंग। यस बेटा, ये चारों पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। चलें आगे। सर 1 मिनट। यस बेटा, बाकी सबको समझ आ रहा है? आवाज सब समझ आ रहा है? इमैनुअल सर। ये लोग कुछ नहीं बोलते, उनसे पूछना पड़ रहा है मुझे। मुस्तफा? यस सर। ठीक है मुस्तफा, तुमको क्या लग रहा है, 10th में मैथ ज्यादा डिफिकल्ट था या 11th 12th में ज्यादा डिफिकल्ट है? सर मतलब 11th और 12th का ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मतलब सर नया नया पढ़ा है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया उसमें कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट उसमें फील कर रहे हो? हाँ सर, वो तो इजी लग रहा है। इजी लग रहा है। अच्छा, कभी बीच बीच में स्कूल की एनसीईआरटी भी देख लेना, स्कूल एग्जाम भी लिखना है, ठीक है ना? वो तो एग्जाम के सर वो तो पहले हो जाएगी, वो तो पहले हो ही जाएगी। यहाँ पे पीएनसी पढ़ा ना, तो उसके पहले ये एनसीईआरटी मतलब नोटबुक सॉल्व कर दी। अच्छा, तो मतलब आपको आता ही था, ठीक है। हाँ सर। चलो एक बार टेस्ट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी करवा देना। करवा दूंगा ना, बहुत बात हो गई, वो तो बोल हमारी दिया, एक डील हो गई। चीज है 10 बार बोलने के लिए आदत ही पड़ अरे गई। मेरे को क्या लेट पता है, सिद्धार्थ लेट है, सिद्धार्थ लेट है। नहीं सिद्धार्थ, Yes, हमारा वो sir. डील हो गई, 6 घंटे का क्लास लगाने को बोला गया संडे को। मस्ती कर रहे हो क्या सर? ठीक है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया जाए। चलो, फातिमा ने बोला 6 आवर्स का क्लास रखो सर, आप 1-2 घंटे से कुछ नहीं होगा, ठीक है सर 6 में भी नहीं होगा, 8 आवर्स, 8 आवर्स। फातिमा डोंट बी मॉडेस्ट, ठीक है, आपने मैसेज में लिखा कि 6 आवर्स का क्लास, विल गिव इट, ओके इट्स फाइन। सर 8 घंटे। चलो हाँ आ जाओ, 12 ही करते ना, आधा दिन। सोते ही नहीं, हम सोते ही नहीं है, पूरा टाइम बैठ जाते हैं। आ जाओ अभी, चलो 4 हो गए ना, अब 4 ले लिया। अभी नहीं गया इतनी देर। 5th आ जाओ, अभी 5th आ जाओ। आदम, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट। तो एटलीस्ट 1 का क्या हो जाएगा, NC1 NC2 NC3 से लेके NCN तक। हाँ ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, ये वैल्यू होती है 2 की पावर n - 1। तो आपको ये समझाने के 2 तरीके। क्या आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लिया स्कूल में? नहीं सर, वो तो चैप्टर ही निकाल दिया सर। अच्छा 11th में से निकल गया, ओके। अच्छा, तो देखो इसको समझने के 2 तरीके। एक तरीका था बाइनोमियल का, जो कि अभी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ा नहीं आपने। दूसरा तरीका ये है कि मान लो मेरे पास एक n ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 इज देयर, ऑब्जेक्ट 2 इज देयर, ऑब्जेक्ट 3 इज देयर, ऑब्जेक्ट 4, और ये चलता हो जाएगा n ऑब्जेक्ट्स तक। मुझे क्या करना है, एटलीस्ट 1 लेना है। क्या करना है, एटलीस्ट 1 लेना है। तो मैंने बताया जब भी एटलीस्ट 1 होता था हम बाइजेक्शन से करते थे, टोटल माइनस नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। यस, अब n ऑब्जेक्ट्स में से टोटल कितने तरीके के सिलेक्शन हो सकते हैं भाई? पहले ऑब्जेक्ट 1 के पास क्या चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो तुम आ जाओ या तो तुम मत आओ, है ना।
वैसे ही ऑब्जेक्ट 2 के पास दो तरीके हैं, या तो तुम आ जाओ या तो तुम ना आओ। ऐसे चलते हो जाएंगे तो nth ऑब्जेक्ट के पास भी दो चॉइस है, या तो तुम आ जाओ या तो तुम ना आओ। तो टोटल 2⁻n वेज ऑफ सिलेक्शन है। माइनस एक तरीका करना पड़ेगा क्योंकि एटलीस्ट एक तो लेना ही है। एक केस वो होगा ना जिसमें कोई भी ना आए, कोई भी नहीं। हाँ याद करो एक हमने क्वेश्चन किया था, एक रूम है जिसको तो वो लाइट वाला करना था, है ना, बल्ब वाला था। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड, या तो एक से लाइट जल जाए, या दो जल जाए, या तीन जल जाए, चार जल जाए, पांच जल जाए, सारे जल जाए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2⁻n माइनस सारे जब ऑफ होंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन NC1 NC2 NCN, इनका जब सम करते हैं तो वो 2⁻n माइनस 1 के बराबर ही आता है। तो या तो आप इसका सम करो, थोड़ा लंबा जाएगा, बट चाहो तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सर 5-6 मिनट में जो भी करा एक बार वापिस रिपीट करोगे? सही था, नेट का भारी खतरनाक प्रॉब्लम। पड़ोसी का बेचारे नेट के ऊपर तुम ब्लेम मत डालो। सर सही में आप आके देखो, इधर वाईफाई नहीं चल रहा। मेरा आज स्कूल का भी था तो 2 GB वो भी खत्म हो गया, मम्मी का भी खत्म हो गया। पहली बार स्कूल अटेंड करेगा तो यही होगा ना। अवध बोल रहा है सिद्धार्थ मेरे साथी है, अभी सर 2 मिनट वो खाने गया था। ये अवध का कहना है। सर देखो, आपको अगर मेरे घर में कहीं आवाज मिल जाए ना सर, मैं IIT आश्रम छोड़ दूंगा, आ जाओ। मतलब तेरी बात मतलब वो करने के लिए सर वडोदरा से तेरे घर पे है। बट अवध का ऐसा कहना है, अवध ने मुझे पर्सनल में मैसेज लिखा है, खाने के लिए गया था वो, बीच में हर क्लास में चलो अब डायरेक्टली नहीं कह सकता, सिद्धार्थ मारेगा नहीं तो उसको। आ जाओ। चलो अभी देखो आप सुनो जल्दी सुनो। देखो क्या बोल रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का मुझे सिलेक्शन करना है। तो वो मैं कितनी तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं वो बता रहा हूँ। या तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, या दो ऑब्जेक्ट ले, तीन ले। तो NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक, जो हमने पीछे थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, अब वो एटलीस्ट r की जगह एटलीस्ट 1 हो गया। ओके, अब इसका जब हम सम करते हैं तो ये सम 2⁻n-1 आता है। तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर ऐसा क्यों आया? तो उसका मैंने जस्टिफिकेशन ये दिया आपको कि मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं O1 O2 से लेके ON तक, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट के पास दो चॉइस है, या तो वो सिलेक्ट हो जाएगा या तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो n ऑब्जेक्ट्स के पास टोटल 2⁻n वेज होगा, माइनस एक तरीका वो करना पड़ेगा जिसमें कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा, नो वन गेट्स सिलेक्टेड, वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसने लिखा है ना एटलीस्ट वन हैज टू बी गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। सर आपने दोनों सेंटेंस में ऑफ की जगह नो लिखा है। कहां पे सर? ऑब्जेक्ट नो एंड डिफरेंट 6th में भी आउट ऑफ हाँ इधर ऑफ आ जाएगा ना। चले लेट्स चेक नेक्स्ट नाउ। Now total number of ways of selecting at least one out of n identical। अब अगर n बेटा आइडेंटिकल है तो उनमें से नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर n-1 होना चाहिए ना, n-1 नहीं। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ही क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, लेके n आ जाए। तो 1 से लेके 3 तक क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। एग्जैक्टली 1 ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 3 ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 4 ये लिखा हुआ है, और एग्जैक्टली n। तो जितने अलग अलग केसेस है उसमें सब में एक एक तरीका होगा, ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका। तो n अलग अलग तरीके आ जाएंगे। तो देयर आर n वेज ऑफ डूइंग इट। तो लेट्स ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद दो और फॉर्मूला बता रहा हूँ, सब एक ही है, सिर्फ हम स्पेशल नंबर के लिए ले रहे हैं। भाई एक में क्या होगा सर, इसमें क्यों मतलब n होगा, इसमें 2⁻n-1 होगा ना, एटलीस्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो भी एक तरीका, 5 को सिलेक्ट करना है तो भी एक तरीका। आगे मैंने बताया ना, हाँ यस है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल, एक ही तरीका होता है। यस ओके नेक्स्ट, आई थिंक 6th वाले तक लिख लिया आप लोगों ने। सर यस बेटा। सर ये 5th में जो फॉर्मूला है वो मतलब बाइनोमियल में क्यों काम लगेगा? बाइनोमियल में डिराइव करेंगे इसको। तो मतलब बाइनोमियल थ्योरम कॉम्बिनेशन पे बेस्ड नहीं, वो पूरा अलग है। उसमें हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके सारे कोएफिशिएंट निकालते हैं, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके, और उसके बाद हम इसको उससे रिलेट करेंगे। जो भी कोएफिशिएंट के सम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो बाइनोमियल में से ही आएगा, ठीक है ना।
चलिए लेट्स टेक दिस, आ जाओ अभी 7th क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट इज 2 की पावर n। कैसे? अभी 2 की पावर n -1 किया था ना, क्योंकि एक को तो रिजेक्ट कर दिया, सबको जब रिजेक्ट कर दिया वो एक केस हटा दिया। लेकिन इसमें तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, मतलब एक भी ना लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो। मतलब अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 गोज ऑन टिल NCn। सही है। अब सिमिलरली नंबर ऑफ n आइडेंटिकल का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, एक भी सिलेक्ट ना हो, एक सिलेक्ट हो जाए, दो सिलेक्ट हो जाए, एक भी सिलेक्ट ना हो, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, n हो जाए। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बोल सकते हो, n+1 टर्म्स है, हर एक का एक तरीका है, तो n+1 तरीके। प्रीटी इजी। यस। अच्छा यस। चलिए तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस नाउ। सर एक मिनट लिख लो उसको। सर ये एक बार फिर से बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल। बेटा जैसे यहाँ पे दिखा ना, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन में n था, तो एक ऐसा भी तो केस आएगा जिसमें कोई सिलेक्ट ना हुआ हो, वो एक केस ऐड करेंगे, n+1 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस। चलिए चलें आगे। यस सर। क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन द क्वेश्चन नाउ। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। A basket contains 4 oranges, 5 apples, 6 mangoes. The number of ways a person can select fruits from the basket is. आंसर अगर आ गया तो चैट में लिख देना, बोलना नहीं है, ठीक है ना। हेत सब समझ आ रहा है बेटा? हेत यस सर। हेत इजी लग रहा है चैप्टर के मुश्किल है? नहीं सर, इजी है ये वाला। इजी है, आसान है चैप्टर। यस। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा हेत कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा? सर ट्रिग्नोमेट्री मतलब हो तो गया है पर प्रैक्टिस नहीं हुई ज्यादा। तो अभी मैथ्स में करंटली आप क्या कर रहे हो? सर जो स्कूल में चला रहा है वो कर। स्कूल में चला रहे हैं वो कर रहे हो? ये तो गाड़ी गलत जा रही है। स्कूल में क्या चला रहे हैं भाई? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? पूरा बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। वो भी खत्म हो गया सर, स्ट्रेट लाइन भी। मिसलेनियस होमवर्क दे। स्ट्रेट लाइन खत्म? हाँ। अब सिर्फ कोनिक सेक्शन बाकी। सर बस अब कोनिक सेक्शन का शुरू तो कर दिया ना आपने, कोनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन तो शुरू हो गया। अच्छा वो भी उसी में आता है? अरे स्ट्रेट लाइन से तो कोनिक सेक्शन शुरू होता है, पहला चैप्टर पॉइंट है, फिर स्ट्रेट लाइन। तो फिर अब तो यहाँ पे कितने बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं यार, फिर तो मतलब 15 दिन में सिलेबस खत्म। बूम बूम। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जाम के बाद करवाएंगे, वो एग्जाम के बाद ही करवाएंगे। कोई बात नहीं, क्या बात है। अरे हेत तुम ऐसा मत करो बेटा, मैं बता रहा हूँ सच में गड़बड़ क्या होगी पता है? फिर अभी जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारा रिवीजन चलेगा। कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड होता है जब अपन पूरा कोई भी चीज कंप्लीट करते हैं। कोई भी चीज करो पूरी कंप्लीट कर लो। आपने आरडी पूरी कर ली क्या एटलीस्ट? ट्रिग्नोमेट्री। हेलो। हाँ है सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, 1 मिनट आया। हाँ चलो लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ मुझे फर्स्ट। अच्छा हुसैन तुम क्या कर रहे हो? हुसैन। हाँ सर। हुसैन क्या कर रहे हो? मैं अभी पीएनसी कर रहा हूँ। किसमें से कर रहे हो? मॉड्यूल में से कर रहे हो? और पुराना ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट है? हाँ। पूरा अपलोड कर दिया है तुमने? देखना याद नहीं है सर। अरे यार तुमको याद नहीं तो किसको याद होगा? सर देख लूंगा, बाकी को अपलोड पूरा कंप्लीट अपलोड चाहिए मेरे को ना। ठीक है हाँ सर। सर उसका भी असाइनमेंट डाल देना। हाँ सर, पीएनसी का डालना शुरू कर देता हूँ। तो कल फ्री बैठे तो 7 पीडीएफ बना दिए। सर बना दिए, सारे पीडीएफ बना के रख दिए। आरडी रखूंगा पहले और उसके बाद आरडी शर्मा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना प्लीज, आपकी फाइल पे आपका नाम होना चाहिए। आप जो फाइल बनाते हैं वो आपके नाम से होनी चाहिए। यस एक बेटा। सर इक्वेशन वाला पूरा हो गया है, पर वो आगे वाला एक बाकी है। मतलब पूरा नहीं बाकी है वो, शायद से 2-3 होगी। अभी चेक ही कर रहा था। जितना पढ़ाते हो उतना पढ़ो, और स्कूल वाले जितना होमवर्क देते हैं उतना करो। उसके अलावा ज्यादा मत करो।
टाइम को बचाना है और जो चीज मैं करवा रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्योंकि हम स्कूल का तो कवर करेंगे ही, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं क्योंकि स्कूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होता है, उनका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? थोड़ा नहीं सर, थोड़ा नहीं सर मैम बोलते हैं हम बहुत स्लो जाते हैं। हाँ मैम बोलते एक्सट्रीमली स्लो स्लो जाते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी कराते हैं ना, इसलिए ऐसा बोलता हूँ। लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखना कि हमको ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, ठीक है ना? जो हम ये कर रहे हैं ये प्रैक्टिस करना है, मतलब फिर पढ़ने का मतलब नहीं होगा। आपने इतना हाई लेवल चीज पढ़ लिया लेकिन जब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाए, मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन आपने नहीं किए, तब तक उसका कोई काम नहीं, ठीक है ना? तो आपको मॉड्यूल तो प्रायोरिटी में हर सब्जेक्ट में करना ही करना है, ठीक है? एक बार स्कूल का होमवर्क थोड़ा छूट जाएगा, थोड़ा कम सॉल्व होगा, 2 क्वेश्चन चलेगा, लेकिन ये तो कंप्लीट करना ही है बेटा। यस क्योंकि जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो तो हम फॉर श्योर पढ़ाते ही है। आई थिंक सर सिद्धू आता नहीं है। चलो थोड़ा बोलते हो। अब इधर आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ। अब बास्केट कंटेन्स 4 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोस। बेटा इसने क्या बोला है, जो 4 ऑरेंज है वो चारों दिखने में एक जैसे हैं, तो उसमें से नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने तरीके हो जाएंगे? 5 तरीके हो जाएंगे भाई। एक भी ऑरेंज ना लूं, एक ऑरेंज लूं, 2 ऑरेंज, तो 5 तरीके हो जाएंगे सिलेक्शन के। अब कितने लेने हैं फ्रूट? सही, क्या समझ ही नहीं आया। अरे सब आप ही बताओ। मेरे से सुनो, नंबर ऑफ सर वेज मेरे ऑफ को एक डाउट है, 1 मिनट सुन लो। सर वो नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन सिलेक्ट फ्रूट्स, तो कितने फ्रूट्स? कितने भी मैक्सिमम 15 ही कर सकता है ना, लेकिन अरे कितने भी फ्रूट्स वो सिलेक्ट कर ले, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 4 + 5 + 6 कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन अलग अलग पॉसिबल है भाई? 3 ऑरेंज ले लिए, 2 एप्पल लिया, 1 मैंगो, 15, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होगा ना, 2 की पावर 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑरेंजेस तो बाइसेक्शन लगाया। अरे बेटा ऑरेंजेस तो सब सेम है, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया अभी, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन का तरीका है, ऑरेंज तो कोई भी 5 तरीके से सिलेक्ट हो सकती है। तो ऑरेंज के पास भी तो चॉइस है ना, का तो आए या तो ना आए, या तो आए ना तो ना आए, वैसे बेटा की बात। एक चीज अभी समझो आप, ठीक है? पहली ऑरेंज आ जाए, दूसरी ऑरेंज आ जाए, तीसरी ऑरेंज आ जाए, ठीक है? या दूसरी, तीसरी और चौथी आ जाए, क्या ये अलग अलग है? एक ही बात है, पर आपने तो अलग अलग किया, 2 × 2 × 2। वो फर्क पड़ेगा ना। अलग का क्या उसमें? अच्छा हाँ। अरे बेटा तुमने 2 चॉइसेस हर एक को दिया, मतलब पहली ने बोला मैं आता हूँ, दूसरी ऑरेंज ने बोला मैं आता हूँ या आती हूँ, तीसरी ने बोला मैं आता हूँ या आती हूँ, ठीक है ना? O1 O2 O3 आ गए, बाकियों ने रिजेक्ट बोला हमें नहीं आना है। फिर O1 ने बोला मुझे नहीं आना है, O2 ने बोला मुझे आना है, O3 ने बोला मुझे आना है, ओके? और एक ले लेते, रुको, O1 नहीं लेते हैं, O1 देखो, सर O1 आपके पास 5 आ गया, तो 4 ही है सर। देखो 4 ऑरेंजेस है हमारे पास, ठीक है? अब O1 को आना है नहीं आना है, O2 को आना है नहीं आना है, O3 को आना है नहीं आना है, हम अगर ऐसे कंसीडर करते हैं तो मान लो O1 O2 O3 आपके पास आ गया, ठीक है? फिर O2 आ गया, O3 आ गया, O4 आ गया। क्या ये 2 अलग अलग केसेस हैं? अरे ये तो सेम ही है ना बेटा, सेम 3 ऑरेंज कोई भी उठा लो, एक ही तरीका होता है सर। ओके यस सर बेटा। 5 केस क्यों आए? 4 आने अभी चाहिए। तुम लोगों को अभी तो बता, किसी टोटल एक नंबर ऑफ को नहीं सिलेक्शन ऑफ एन करेगा। आइडेंटिकल, तुम लोग जब कोई चीज लिखी नहीं है होगी तभी वो भी केस होगी ना। हाँ मैं बताऊंगा, मैं टीचर हूँ, तुम लोग सिर्फ सुनो, जितना समझ लिया बहुत अच्छा, दूसरों को मत समझाओ। अभी हमने फॉर्मूला लिखा 8th वाला, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हेन एन आइडेंटिकल इज देयर, मतलब if 4 identical oranges are there, number of ways of selecting is 5। तब वो कैसे होंगे एक बार बताओ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अरे एक भी नहीं हुआ ऑरेंज, एक भी नहीं होगा, 0। हाँ ये तुमने n+1 लिखा तो सही है बेटा, ये तो हो गया डिस्कशन आगे ना सर, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो 4 ही है अभी सर। 100 तो मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n+1 सिलेक्शन के तरीके होते हैं। 5 होंगे तो 6 तरीके होंगे, 6 होंगे तो 7 तरीके होंगे। अच्छा अब हाँ। नेक्स्ट 4 ऑरेंजेस है तो 5 तरीके हैं, 5 एप्पल है तो 6 तरीके हैं, 6 मैंगो है तो 7 तरीके। 210। इज इट इजी? सर एक माइनस भी करना पड़ेगा ना? क्यों? हाँ सर, इसमें कुछ सर पर किसी को भी नहीं ले, ऐसा थोड़ी इसे लिखा एटलीस्ट सिलेक्ट फ्रूट्स, तो किसी भी को नहीं लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड रीड कर लो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है कि ऐड किया है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो सर क्या एक बोलता है
माइनस नहीं करेंगे सर? बेटा माइनस इसलिए नहीं करेंगे, उसने ऐसे थोड़ी बोला एटलीस्ट एक फ्रूट लेना ही है उसको। अच्छा हाँ, कंस्ट्रेंट ही नहीं सर है। एटलीस्ट वन रेड बॉल ही है। हाँ, अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड एंड 5 आइडेंटिकल। नहीं समझ पड़ा सर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं आदम, फिर से सुनो क्या लिखा है क्वेश्चन में। 4 ऑरेंजेस है आपके पास, 5 एप्पल्स है आपके पास और 6 मैंगोज है। तो उसमें से मुझे क्या करना है? सिलेक्शन करना है। कितने भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और कैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, अगर 4 ऑरेंजेस हैं तो उनमें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कैसे? एक भी ऑरेंज ना आए, एक ऑरेंज आ जाए, 2 ऑरेंज आ जाए, 3 आ जाए, 4 ऑरेंजेस ले लो, 5 ऑरेंजेस ले लो, ठीक है ना? 4 ही ऑरेंज है तो 5 केस हो गए आपके पास। ओके, फिर नेक्स्ट, अभी तो ऑरेंज लिया आपने, अब एप्पल भी साथ में, तभी तो कंप्लीट होगा ना पूरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो भाई 6 केसेस है जिसमें एप्पल आएगा और 7 केस है जिसमें मैंगो आएगा। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एप्पल, मैंगो और ऑरेंज सारे लेने हैं। यस ठीक है सर, आपको भेजा आंसर। ओके नेक्स्ट, चलो अभी इसको देख लेते हैं। क्या बोला इसने? इसने बोला है 1 रेड तो लेना ही लेना है। तो बेटा अगर 1 रेड लेना है तो रेड सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए? 4 हो गए ना? 4 और ब्लैक के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। अरे यार फटाफट 1 मिनट लिख लेने दो खाली। लिख लो 4 तरीके जिससे रेड बॉल ले सकते हैं। मे बी 0 रेड नहीं कंसीडर होगा इसके अंदर, तो 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड एंड 4 रेड। और 6 ब्लैक का मतलब है एक भी ब्लैक ना हो, 1 ब्लैक हो, 2 ब्लैक हो, 3, 4 या 5 ब्लैक। चलें आगे क्या? सर इसको अगर बाइजेक्शन से करना होता तो कैसे करते हो? बाइजेक्शन से करना होता तो मतलब कि अगर हम ऐसा केस ले लें जिसमें कोई भी रेड ना हो, मतलब वो भी इंक्लूड करते तो 5 into 6 और फिर -6 करते हैं 30 - 6। सर पर उसमें एक केस वो नहीं रिपीट होता जिसमें हमने मतलब दोनों ही नहीं लिए। दोनों ही नहीं लिए तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो काउंट हो गया ना टोटल में। तो वो 2 बार काउंट नहीं हुआ? क्यों? टोटल केसेस आपने लिए, मान लो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 5 और ये 6, 30 माइनस कौन सा केस हमने को निकालना है जिसमें एक भी रेड ना हो। तो अगर एक भी रेड नहीं है तो 5 ब्लैक आ गए सिर्फ, माइनस एक और केस करना पड़ेगा। कौन सा? जिसमें ब्लैक भी ना हो और रेड भी ना हो। तो 5 ब्लैक उठाने के तो एक ही तरीका है ना। या ऐसा बोलो आप, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30 - 6 ब्लैक को उठाने के 6 तरीके ना। एक भी ब्लैक ना उठाऊं। अरे हाँ सर मतलब ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें आर फिक्स्ड नहीं है। हाँ, कितने उठाने हैं वो फिक्स नहीं है, कितने भी उठा सकते हैं। टोटल सिलेक्शंस निकाल रहे हैं अभी। तो आपने 30 - 6 क्यों किया? बेटा 30 is total ways of selection -6 cases in which only black will come। ठीक है, ब्लैक का के ऊपर कंस्ट्रेंट है, रेड तो आ ही नहीं रहा है फॉर श्योर है। पर ओनली ब्लैक। अरे रेड नहीं आ रहा है तो ब्लैक या तो आए ना आए। 0 1 2 3 4 करना ही क्यों है बाइजेक्शन से? में होता है क्यूरियोसिटी है मन यार। की बात है यार, अभी सबके अपने अपनी इच्छाएं। सर ये वाले का भेजा प्रपोजल। क्या बात कर रहे हैं? भेजा आंसर जल्दी भेज दो सब फटाफट। यस, अलिफ का भी आंसर आ गया मेरे पास। चलिए लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे। P लिखते चलते हैं, PROPORTIO और N, ठीक है ना। proportion is there। number of ways of selecting at least one letter from the letters of the word proportion। तो टोटल निकालते हैं, -1 केस कर देंगे जब कोई सिलेक्ट नहीं होगा। यस सर। तो 3 तरीके से P आ सकता है, 3 तरीके से R आ सकता है, 4 तरीके से O आ सकता है। और ध्यान से समझना 3 डिफरेंट है, तो या तो आप इनको 2 to 2 कर दो, या अभी मैं आपको सिखा गया हूँ 3 डिफरेंट के सिलेक्शन का तरीका 2 क्यूब होता है। सेम है पर एटलीस्ट 1 है तो सिर्फ 2 P 2 R और 3 होंगे ना। -1 केस व्हेन नो वन इज सिलेक्टेड। अब तुम्हारे दिल का दर्द बताओ। हाँ सर, वो एटलीस्ट 1 तो लेना ही है ना। एटलीस्ट 1 लेटर तो लेना ही है, तो एटलीस्ट 1 P एटलीस्ट 1 R ऐसा थोड़ी बोला, एटलीस्ट 1 ऑफ द सब में से सब एटलीस्ट नहीं लेना। समझ गया सर। हाँ तो एटलीस्ट 1 P में सब 2 ही केस रहेंगे ना। तो अरे एटलीस्ट 1 P क्यों लेना है भाई? सब में से कोई भी एक आ जाए, एटलीस्ट 1 का मतलब है। पहले एटलीस्ट 1 निकालते कैसे बेटा? टोटल -1 केस जिसमें P एक भी नहीं आया होगा, R एक भी नहीं आया होगा, O एक भी नहीं आया होगा, T एक भी नहीं, I भी नहीं, N भी नहीं।
तो वो माइनस करना तो पड़ेगा सर ना। हमने वो बॉल वाला क्वेश्चन में ऐसा किया कि एटलीस्ट वन बॉल लेना है, तो एटलीस्ट वन रेड लिखा था उसमें, स्पेसिफिकली लिखा था एटलीस्ट वन रेड। इसने ऐसे थोड़ी लिखा एटलीस्ट वन पी, लिखा होता तो वो कंसीडर करना पड़ता। इसने ऐसे थोड़ी बोला एटलीस्ट वन पी लेना ही है आपको, इसने बोला एटलीस्ट वन लेना, आप कोई भी लो। तो यहाँ पे एक ही केस होगा जब सारे लेटर एक ही बार आए होंगे। सारे लेटर एक भी बार नहीं आए होंगे, वो एक ही केस होगा ना, सब में 000 वाला आ जाए। सर आपको आंसर भेजा। ठीक है मोहम्मद, क्या बोल रहे हो? मतलब सर ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन वर्ड, तो एक -1 क्यों किया? टोटल माइनस द केस इन व्हिच नो वर्ड कम्स। अच्छा, नो वर्ड कम्स। नेक्स्ट लिखो, a zoo has 20 zebras, 12 giraffes, 11 lions and 3 tigers. The number of ways a tourist can visit animals so that he must see at least one tiger. उसको at least एक टाइगर तो देखना ही है। तो at least एक टाइगर का मतलब क्या है? टोटल 3 ways of seeing a tiger. अच्छा रुको। नेक्स्ट, लायन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ेब्रा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिराफ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लिखा सबने 3, 12, 21, 30। गाड़ी पटरी पे चल रही है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ लिख लो इसको। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फटाफट लिखो। देयर आर 4 bags B1, B2, B3, B4. If B1 contains all identical balls of type 1, B2 contains all identical balls of type 2. ठीक है ना, B1 के अंदर जो बॉल्स है वो सारी आइडेंटिकल है, बट वो बिल्कुल अलग है। B2 के अंदर जो सारी बॉल्स है वो भी आइडेंटिकल है लेकिन वो अलग है। B3 कंटेन्स ऑल डिफरेंट, मतलब B3 के अंदर जितनी बॉल है वो सारी डिफरेंट है, और B4 के अंदर भी जो बॉल्स है वो सारी डिफरेंट है। तो आपको बताना है ऑल्सो लेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन B1, B2, B3 एंड B4 आर N1, N2, N3, N4। मतलब ये बॉल्स बैग्स जो है B1, B2, B3, B4 उनके अंदर N1, N2, N3, N4 नंबर ऑफ बॉल्स है या ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है ना, वेयर रिलेशन भी दिया है कि N1 सबसे छोटा है, फिर N2 है, फिर N3 और फिर N4। तो आपको बताना है केसेस। हम अब शुरू करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को लिख लो। सर तो B3 के जो ऑल डिफरेंट है वो B4 में हो सकते हैं? नहीं होंगे ना, B3 के सारे डिफरेंट है, B4 के सारे डिफरेंट है, उसमें तो होंगे का मतलब क्या है? तो मतलब B3 के सारे डिफरेंट, B4 के सारे डिफरेंट से डिफरेंट है। डिफरेंट ही है, डिफरेंट मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। वो पूरे में किसी के पास भी सेम 2 बॉल नहीं है। डिफरेंट का मतलब ये होता है। यस सर। मोहम्मद सब समझ आ रहा है? मोहम्मद क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं। हाँ, अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखवाया। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे हम, क्या क्या टाइप्स है इसके अंदर। अच्छा ये क्वेश्चन चले क्या शुरू करें क्वेश्चन से? हाँ सर, क्या पूरा सर 1 मिनट सर, लिख लो बेटा। स्कूल एग्जाम कब से है? 9 तारीख। मैथ्स कब है? मैथ्स कब है सर? 1 मिनट देख के बता। सर एक संडे तो ऐसा आएगा कि IIT की भी टेस्ट है और उसके अगले दिन स्कूल की भी है। अच्छा, 14 उस दिन IIT की मत करवाना सर का अपना रात थोड़ी चलता है। बाकी बच्चों को तो बेटा लिख सकते हैं ना, जितने अभी अपन तो 25-30 बच्चे हैं, बाकी कितने बच्चे लिखते हैं? 500 बच्चे एग्जाम लिखते हैं, 450 500। 14th को है वेडनेसडे। 14 अक्टूबर। कोई बात नहीं, आप लोग जो नहीं लिख पाओ मत लिखो। ओके सर मैं तो सर लिख देंगे, उसमें क्या है? हाँ लिख देंगे, कोई भले ही कुछ तैयार नहीं किया तो उसमें चलो अब आ जाओ। तैयार कितने 2 हफ्ते पहले से करना होता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो बस हसन, ठीक है, माफ कर दो उसको, माफ कर, आ जाओ तुम, मत लड़ो उससे, आ जाओ। चलो अब ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, एटलीस्ट 1 इज टू बी सिलेक्टेड। ये क्वेश्चन आपके लिए। सर रुको 2 मिनट, आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कोई आंसर मत बताना, सिर्फ सॉल्व करके रखो अपने पास। एंड आई डोंट थिंक भेज भी पाओगे। हाँ सर बहुत अच्छा है इक्वेशन लिख के रखो, ठीक है सर? भेजे ना, नहीं मत भेजो, तुम्हारे पास ही रखो।
पहले तो अंडरस्टैंड कर लो क्वेश्चन में दिया क्या है। चार बैग्स दिए, B1 बैग, B2 बैग, B3 बैग, B4 बैग। This contains N1 balls which are identical, contains N2 balls which are identical, contains N3 balls which are different, and contains N4 balls which are different. Total number of possible selections, at least one is to be selected. So total number of possible selections, let's understand. पहली बैग में से कितने पॉसिबल सिलेक्शंस है? N1 + 1. दूसरी बैग में से कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं? N2 + 1. तीसरी बैग में से कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? 2 की पावर N3. अरे हाँ। चौथी बैग में से 2 की पावर N4. हाँ। -1. एक तो सिलेक्शन ऐसा लेना ही पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट एक बॉल आ जाए, ठीक है ना? -1 के बस वो भूल गया मैं। सर मैंने यही लिखा, चारों को आइडेंटिकल ले लिया गलती से। -1 ही रह गया था खाली। सर उसमें ऐसे नहीं कर सकते ना कि एटलीस्ट सब में एक एक कम कर दे पहले से ही? तो फिर उसमें से एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच आ जाएगा ना, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और बोल रहा है। सर पर इसमें वो ऑर्डर क्यों दिया है कि N1 बड़ा, N1 से बड़ा N2? सिर्फ ये बताने के लिए लोग यार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अभी तो क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ है। वो ऑर्डर क्यों दिया गया वो तो अभी आगे हम देखेंगे ना यार। काम लगेगा कहीं, ठीक है ना? चले, ऐसा क्यों दिया है, क्या दिया है, सब धीरे धीरे हम देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखा आपने? यस। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट नाउ। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बॉक्स। अब एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बॉक्स का क्या मतलब है? लिख लो फटाफट आंसर्स आप, फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे। सर एक सेकंड लिख रुको। दिया। लिख। देखो एटलीस्ट 1 में क्या जाएगा? N1, N2, 2 की पावर N3 -1, 2 की पावर N4 -1। सही है? हाँ सर। यस। चलिए आगे नेक्स्ट। सर इसका जो अगर मान लो हम आंसर वैल्यूज दी हो तो इसके आंसर और जो पहले क्वेश्चन का आंसर था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। बेटा वो तो नंबर्स पे डिपेंड करेगा। सब बड़े बड़े नंबर हो तो मान लो करेगा तो तुम क्या कर लोगे? मतलब तुम चाहते क्या हो? तो मतलब वो बोल रहा है अगर गलती से ये उसमें कर दे और राइट चले जाए, ऐसे आसार है। अरे बेटा इंटीजर में तो इस बार जेई एडवांस में 18 में से 12 इंटीजर ही थे। इस बार का जेई एडवांस का जो पेपर था उसमें 18 में से 12 इंटीजर टाइप पूछा था जेई ने। सर जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं वैसा ही? सर तो 6 मल्टीपल टाइप, 6 मल्टीपल और 12 इंटीजर। ओह, मैट्रिक्स हटा दिया, कॉम्प्रिहेंशन हटा दिया, सब हटा दिया। यस। और सिंगल करेक्ट भी नहीं थे, सब हट गया। ठीक है, तो तुम सर तो पेपर कैसा था सर? इजी था। इजी था? पेपर इज इजी। चले, पेपर बहुत आसान है। तुम में से तो मैं गारंटीड बता सकता हूँ 4 बच्चे तो टॉप 100 रैंक लाओगे यार। ये दाहोद में आज तक कोई नहीं ला पाया। ठीक है, लिख के ले लो। 4-5 तो ला ही सकते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है। आगे और बच्चे अच्छे से मेहनत करोगे, सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा। सिर्फ गाड़ी पटरी से उतरनी नहीं चाहिए, ठीक है? बीच बीच में हो सकता है उतर जाए कि आप छोड़ दें, स्कूल का सॉल्विंग करना शुरू कर दें। सर मैं तो सिर्फ स्कूल का कर रहा हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, 10 क्वेश्चन करवाते हैं, 5 होमवर्क में देते हैं, आई एम हैप्पी नैप्पी, तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन आपका। ठीक है सर पर हमारी रैंक इसमें बहुत खराब आती है, कभी अच्छी आती है पर कभी बहुत खराब आती है। वो इसलिए आती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा तुक्कों पे बिलीव करते हो। जो कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है वो एक ही दो, तो 1-2 आ जाते तो ये तो पहली बार तुक्का मारा सर का फिजिक्स एक्सपर्ट में। हो गया। 1-2 खाली मारते, तुक्के मारने ही नहीं, कभी भी नहीं मारने, कभी भी नहीं। वो तो आते ही नहीं। फॉल्स मोटिवेशन आता है इससे। चलो थर्ड में आ जाओ। अभी थर्ड क्वेश्चन कर लेना। सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3। B3 से कोई सिलेक्ट नहीं करना आपको। ब्रैकेट में एटलीस्ट ब्रैकेट में बाकी सब पूरे में से तो मिला के तो एक आ जाए फाइनली। समझ गया। सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3 से कोई नहीं उठाना है आपको।
चलिए आ क्या गया करेंगे? सर। n1 एटलीस्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 n2 प्लस 1 n2 2 प्लस 1 and 4 2 raised to 2 raised to the power n4 of n4 माइनस -1 1 एक के साथ आ जाएगा जिसमें से सब में से नहीं होगा। एटलीस्ट एक तो उठाना ही है बेटा लास्ट में। यस एटलीस्ट एक तो सर इसमें से हमने वो केस ले तो लिया n सब 0 0 हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा ना। लेट्स टेक सर b3 वाला b3 में से लेना नहीं है, नो ऑब्जेक्ट बोला है सर। ऐसा एक ही केस होगा उसमें, एक ही केस होगा मतलब और क्या सोच रहे हो आप? b3 ना बोला तो b3 को कंसीडर ही नहीं किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम b3, एटलीस्ट एक तो b3 से उठाना है। और सर बाकी के पेयर्स में ये दूसरा क्वेश्चन दिया। अच्छा बाकियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई सर भी बताओ चीज आंसर। चलिए देखें यस n1 plus 1 ways of selection from b1 n2 plus 1 एटलीस्ट 1 फ्रॉम b3 बोला है तो 2 की पावर n3 -1 आ जाएगा। 2 की पावर n4 खत्म। हाँ अब बाहर -1 मत करना क्योंकि एक तो ऑलरेडी b3 ने दे दिया, मतलब एक तो आएगा ही हमेशा बॉल। यस ऑब्जेक्ट एक तो आएगा ना। यस सर। ये तो इजी है। इजी चलो नेक्स्ट 5 सिलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम b1 एंड b2 एटलीस्ट 1। कितने इक्वल नंबर्स मतलब कितने सर? इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जितने b1 में जाएंगे उतने b2 में से भी आने चाहिए। सर ये क्या बताया सर? रुको, जितने b1 में से है, मान लो b1 में से 2 है तो b2 में से भी 2 आएंगे और ओवरऑल एटलीस्ट एक तो बॉल लेना ही लेना है। सर रुको कर रहे हैं। सर रुके ही है कब से। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है जो n1 है वो सबसे कम बॉल्स है, तो ज्यादा से ज्यादा जो सिलेक्शन हो सकती है वो n1 बॉल्स की हो सकती है। n1 square into 2 raised to n3 n1 ways of selecting ball from b1 एक्चुअली देखा जाए तो n1 plus 1 होगा। +1 ओके तो n1 plus 1 तरीके से आप b1 से बॉल ले सकते हो, तो b1 से b2 से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके अलावा तो चॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं। 4 अगर b1 से बॉल ली तो 4 b2 से ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तो b1 b2 का तो काम खत्म। तो सर स्क्वायर नहीं कर देंगे? हाँ स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर क्यों करेंगे, उसका तो तरीका ही नहीं है ना b1 के इतना ऑब्जेक्ट b2 के इतने दोनों को मल्टीप्लाई क्यों? सर हम बाकी सब में तो वही करते हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट्स तो अलग है ना। हाँ सर मतलब टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग है ना। अरे एक ऑब्जेक्ट सिंपल सा फंडा है, देखो b1 में से एक ऑब्जेक्ट आ गया, b2 में से एक ऑब्जेक्ट आ गया, 2 आ गए 2 आ गए 3 आ गए 3 आ गए 0 0 4 4, तो कितने केसेस बने ऐसे n+1 केसेस। कौन से 3 लिए वो तो फर्क पड़ेगा ना, पहले में से जो 3 लिए दूसरे में फर्क नहीं पड़ता। सर ऑर्डर का फर्क पड़ेगा ना। अरे आइडेंटिकल कौन से लिए ना पर सर n1 मतलब b1 के तो और b2 के से वो b1 b2 का ऑर्डर तो मैटर करेगा। n1 into n1 कब होता है पता है आपको? n1 what do you mean by this? पहले तो आप जो लिखते हो उसका मतलब समझो। n1 plus 1 into n1 plus 1 का मतलब क्या होता है? n1 plus 1 into n plus 1 plus 1 ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बॉक्स में से n1 बॉक्स है, एक बॉक्स में n1 आइडेंटिकल है, दूसरे बॉक्स में n1 आइडेंटिकल है, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं? तो n1 पहले में से 0 आ जाए, दूसरे में से 1 आ जाए, पहले में से 0 आ जाए, दूसरे में से 2 आ जाए, तो ऐसे n1 plus 1 into n1 plus 1 है। अरे हाँ समझ गया। n1 plus 1 का स्क्वायर का मतलब ये होता है, यहाँ पे तो दो पहले में से बॉक्स है इसका मतलब तो। हाँ यहाँ पे तो पहले में से अगर एक ऑब्जेक्ट आ गया, जितने निकालेंगे उतने दूसरे में से निकालेंगे। सर हसन सर सर नहीं समझ आया सर, ये वाला एक बार वापस पूरा समझाओ ना। देखो जिनको कंफ्यूजन नहीं है उनको हम फालतू में कंफ्यूजन देते नहीं है भाई। b1 में से सिलेक्शन का तरीका है n1 plus 1। अब b1 में जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे उतने ऑटोमेटिकली b2 में से आ जाएंगे, b2 के पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने b1 में से लिए उतने b2 में से लिए।
अब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि B2 में से ऑब्जेक्ट्स आ जाए ज्यादा तो B1 तो उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम ऑब्जेक्ट्स B1 के पास हैं तो B1 विल बी द पर्सन हु विल बी आस्क्ड फर्स्ट कि भाई तुम में से कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, उतने ही B2 देगा। समझ आ गया? यस। तो N1+1 तरीके हैं B1 और B2 में से सिलेक्ट करने के। B1 में से आ गया तो B2 को पूछा ही नहीं हमने, उतने ही ऑब्जेक्ट्स उसके ले लिए। नेक्स्ट 2 की पावर N3 विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N3, 2 की पावर N4 विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N4 -1, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट आ ही जाए। सही है? यस। नेक्स्ट यस सर। सिलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यस बेटा। सर N1+1 का स्क्वायर होगा ना, मतलब एक बार और आएगा ना वो? क्यों आएगा? What do you mean by सर क्योंकि B2 सर वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which has been selected from bag 1. बैग 1, ओके। सो बैग 1 के नंबर ऑफ सिलेक्शंस है, बैग 2 के नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मतलब क्या आप बैग 2 को भी चॉइस दे रहे हो? क्या आप बैग 2 को चॉइस दे रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बैग 1 में से जितने नंबर निकलेंगे उतने नंबर ऑफ बॉल्स तो निकलेंगे ही ना बैग 2 में। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द बॉल्स फ्रॉम B1, है ना? हाँ। अच्छा, फिर ये दूसरा किसके लिए है? सर ये जितना मतलब जितने नंबर हमने निकाले, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स B1 में से निकाले उतने ही B2 में से भी निकालेंगे ना, सेम नंबर। इसका मतलब क्या? इसको लिखते क्या? व्हाट डू यू मीन बाय N1+1? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग N1 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B2, बट B2 के पास तो नंबर ऑफ वेज है ही नहीं। राइट, B1 में से अगर 0 ऑब्जेक्ट आया तो B2 में से भी 0 आएगा, B1 में से 1 आया तो B2 में से भी 1 आएगा, 2 2 3 तो 3, तो ऐसे N+1 केसेस ही तो बनेंगे। आप जो कर रहे हो N1+1 इंटू N1+1, ये कब होता है पता है? पहले में से 0 आ जाए, दूसरे में से 1 2 3 4 5 6 N तक कोई भी चॉइसेस आ जाए, तो ये 0 के साथ N+1 चॉइसेस है, फिर वही 1 के साथ N+1 चॉइस आ जाएगी, फिर वही 2 के साथ N+1 चॉइस आ जाएगी, तो N+1 इंटू N+1 करते हैं। बट इतने केसेस तो बन ही नहीं रहे ना, पहले 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 ही है, उसके पास कोई N+1 चॉइसेस नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3 एंड B4, तो क्या गड़बड़ होगा? मान लो आपने N1+1 किया, एक्सेप्टेड है, N2+1 किया, एक्सेप्टेड है, 2 की पावर N3 किया, मतलब आपने बोल दिया कि कितने भी नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हो सकते हैं B3 में से, वही फिर हमारे पास B4 में से भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। -1 मतलब ये टोटल एटलीस्ट 1 का मतलब ये था कि सारों में से एक तो निकले ही निकले, है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गई? 2 की पावर N3 से आपने B3 में सिलेक्शन किया, ठीक है? यस, 2 की पावर N3 से हमने B3 में सिलेक्शन किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसमें? जब मेरे पास B3 और B4 है, B3 और B4, इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो इसमें से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका और इसमें से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका, वो दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स डिफरेंट है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि N1+1 is the way of selection from the first, this is correct. N2+1 is the way of selection from the second. But what will happen now? आपको पहले शुरुआत हम करते हैं, मान लो N3C0 is the way of selecting no object. अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ B4 में से भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? पर ये तो दिया है ना कि एटलीस्ट 1 लेना है। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ऑल है बेटा, तो ऑल में सर वो भी आएगा ना? तो वो लास्ट में माइनस कर देंगे ना हम एक केस जिसमें कोई में भी ऑब्जेक्ट नहीं आया था, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। हाँ ओके, अगर इसने ऐसा लिखा होता एटलीस्ट 1 फ्रॉम B3 एंड B4 इज टू बी सिलेक्टेड, तो हम ऐसा करते। अरे सर मैं समझ गया, मैं इन्हें बेवकूफ भी करती, सॉरी सर। अब यहाँ पे क्या जाएगा? N4C0 आ जाएगा, इज इट क्लियर? N4C0। नेक्स्ट फिर हम क्या बोलेंगे? प्लस N3C1 N4C1। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका N4 में से N4C1 होता है, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका B3 में से N3C1 होता है। अब अगर आप ध्यान से समझो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? B1 B2 में से लेना था, तो लेट्स से 1 केस फ्रॉम B1 कोई भी ना आए, B2 में से भी वो एक ही केस होगा कोई भी ना आए, 0 सिलेक्टेड।
फिर B1 में से एक ऑब्जेक्ट आने का एक तरीका, B2 में से एक ऑब्जेक्ट आने का एक तरीका, फिर B3 में से एक आने का तरीका एक, B4 में से एक आने का एक, फिर B5 में से एक, B1 में से 4 ऑब्जेक्ट का एक तरीका, B2 में से 4 का एक तरीका। ठीक है ना, तो एक एक तरीका ही है ये, समझ आ रहा है आपको? तो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 0 से लेके 1 2 3 4 और ये चलता हुआ जाता है n तक, तो टोटल n+1 तरीके। इसीलिए हमने यहाँ पे n+1 लिखा था सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे क्या लिखा था 2 की पावर n3 2 की पावर n4 -1। इसी क्वेश्चन पे हो तो सेम तरीके से बेटा इसको हम क्या करेंगे हसन, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो आप ध्यान से, n3c2 n4c2 प्लस goes on till, अब ध्यान से समझना लास्ट का आंसर क्या है, n3c3 n3 यस, और n4 में से कितने ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो मैक्सिमम? n3 सही है ना, -1 लास्ट में कर देना। अब ये जो सीरीज है इसको समझने के लिए हमें बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा, इसको हम कैसे इजीली कैलकुलेट ऐड कर सकते हैं। सर वो मतलब हम वहां से कंक्लूजन निकाल देगी, ये मतलब 2 की पावर n की वो कैसे आ रहा है? नहीं 2 की पावर में ये बनेगा ही नहीं, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस इनटू 2 की पावर n, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स इसमें मिसिंग है। 2 की पावर n3 तो सिर्फ n3 पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे तो n4 पे भी तो डिपेंडेंस होगा, क्योंकि n4 में से एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो n4c1। ओके सर, बजाय ये तो मैंने आपको इसके लिए बता दिया क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो किया था वो भी यही था। ठीक है, आइडेंटिकल में तरीका एक होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या अलग अलग तरीके हैं, तो इसका तरीके अलग अलग है, तो दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज को ऐड करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग बट कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन समझना, एक्सपांशन करना। सर अलजेब्रिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते, बट ठीक है वो भी आप बोल सकते हैं उसको। एक्सपांशन का मतलब होता है, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये है कि हमको एक सीरीज है, बाइनोमियल मतलब 2 डिग्री का टर्म है, उसको किस तरीके से हम एक्सपैंड करेंगे। भाई अगर ऐसा लिखा है x + y की पावर 50, इसका एक्सपांशन क्या होगा वो हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको खोलते कैसे, चलिए तो आई थिंक सो ये भी क्लियर है। हाँ सर आज का खत्म कर दो ना अभी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप कर लो फटाफट। हाँ बस फिर कंक्लूड करोगे क्लास को सर, क्योंकि काम है एक। ठीक है चलो, तुम लोग का फिजिक्स का क्लास कितने बजे है? 6:55 ठीक है काइंड ऑफ 7 ही है। चलो ठीक है, जल्दी इसको कर लो। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन which one or more letter can be selected from the letters of the word? One or more, मतलब एटलीस्ट वन है ना? एटलीस्ट वन। इजी? हाँ यस। अभी तो आसान नहीं लग रहा होगा सब। हाँ सर, जी पे ऐड करके मल्टीप्लाई करना बाकी है। सर 5 * 3 * 4 * 8 - 1 कंट्रोल आराम से। एक और क्वेश्चन लिख लो। सर रुको एक मिनट। नहीं सर अभी क्वेश्चन ही लिखा देते। लिखोगे क्या, क्वेश्चन लिखना है? हाँ सर लिख लो। 479। ये चैप्टर और कितना बाकी है? और कितना बाकी है? हाँ अभी तो शुरू हुआ है। जितनी स्लाइड है अभी तो शुरू किया इसको बेटा। चलो इसको लिख लो। 368 तक पहुंच गए हम लोग। सर कहाँ थी? सर ये लास्ट रखो ना। 600 तक जाना है। बट वैसे तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत करके पॉज कर देंगे, नहीं तो फिर बाद में पढ़ेंगे। नहीं सर एक ही गो में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते तो पूरा पढ़ा देंगे। यस चलो देखो क्या लिखा है। 4 आधा नहीं। 3 मैंगो। ये पहला केस क्या दिया हुआ है? ये तो इसमें क्वेश्चन क्या है? बता रहा हूँ। 2 ऑरेंज, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर अलाइक एंड रेस्ट आर डिफरेंट। मतलब जो एप्पल है वो बिल्कुल एक जैसे ही है, सारे के सारे। मैंगो, सारे मैंगो एक जैसे ही दिखते हैं। बनाना सारे एक जैसे ही दिखते हैं। ऑरेंज सारे एक जैसे ही दिखते हैं। और जो एप्पल है और बनाना है वो बिल्कुल अलग अलग ही दिखते हैं, ठीक है। हाँ रेस्ट आर डिफरेंट। हाँ सर समझ गए। एटलीस्ट 1 फ्रूट सिलेक्ट करना है।
हो गया। चलिए, तो सबका पहला आंसर मेरे पास आ चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो 5 एप्पल है तो 5 से 5 4 3 9। सही है ना सर? स्क्रीन पे लिख रहे हो? एक मिनट को लगता है रुक गया। सर आपकी पेंसिल भी बहुत वो थी डिस्चार्ज। हाँ चलो, आंसर आ गया सबका 5 4 3 and 3 है ना। Yes. 180 minus one case in which at least one fruit is to be selected है ना, तो 179। Next -1 at least one fruit of each type, हर एक टाइप का, तो कितना आ जाएगा 4 3 2 और 2 सही है। 2 हाँ 48। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ले लो। सर क्वेश्चन नहीं सर लिखने तो दो सर। लिख लो लिखो। तुम लोग को ब्रेक की जरूरत है, पेंसिल और आईपैड को भी ब्रेक की जरूरत है। आ जाओ। 179 फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला बेटा हमने? 5 into 4 into 3 into 3 -1। और सेकंड केस है एटलीस्ट सब में से एक लेना है, 4 3 2। हाँ आगे चले क्या? हाँ सर। हाँ। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट एंड रेस्ट आर डिफरेंट। जो सेम स्पीसीज के फ्रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, मतलब चारों मैंगो भी आपस में अलग अलग हैं। है क्या? अच्छा अलग टाइप के। अरे मैंगो भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, सेम। हाँ लंगड़ा 400 ब्रीड है। चलो अरे भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इधर ध्यान दो। आ जाओ, इसको किक आउट कर दो। चलो जल्दी एंड थोड़ी। अब देखो नेक्स्ट, fruits of same species are different and rest are different, so number of ways of selecting at least one fruit। तो अब क्या बोल सकते हैं? 11 minus 1। हाँ क्या करेंगे देखो, पावर 11 -1 ये 4 एप्पल 3 2 2, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 2 -1। हाँ सारे डिफरेंट है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, 2 की पावर सबके माइनस के पावर 4 -1 2 की पावर 3 -1 डाल दो। आसान कंट्रोल। चलो ठीक है ना। ओके सर हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो शुरू करेंगे आई गेस यहीं से कुछ शुरू करेंगे, ठीक है ना। यस सर। बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर।